दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो। पटेल चौक से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। रोड शो के बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। 2 दिनों तक होने वाली बैठक में कल करेंगे संबोधित। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विधानसभा लोकसभा का तय होना है एजेंडा। जेपी नड्डा के कार्यकाल विस्तार की भी बात। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बोले जेपी नड्डा, इस साल जीतने हैं सभी 9 विधानसभा चुनाव, 72,000 बूथ करने हैं मजबूत। नड्डा ने मोदी की जमकर तारीफ की, कहा पीएम मोदी के कारण दुनिया में बढ़ा भारत के लोगों का सम्मान। दिल्ली में फिर से उपराज्यपाल के साथ आम आदमी पार्टी की ठनी। केजरीवाल बोले, एलजी हमारे हेडमास्टर नहीं जो हमारा होमवर्क करेंगे चेक। दिल्ली में एलजी हाउस के करीब आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए फिनलैंड नहीं भेजने के मुद्दे पर बढ़ गया है तनाव। दिल्ली विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। एलजी विनय कुमार सक्सेना के इस्तीफे की मांग। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का बीजेपी ने उठाया मुद्दा। बिहार और विधानसभा के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पहुंचे नेता। दिल्ली के मेयर का चुनाव अब 24 जनवरी को होगा। उपराज्यपाल ने प्रस्ताव को आज्ञा दी। बिहार में थम नहीं रहा आरजेडी विधायक और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर विवादित बयान का मुद्दा। जेडीयू ने शिक्षा मंत्री से सार्वजनिक माफी की मांग की। बिहार में जेडीयू पर आरजेडी का पलटवार। कहा जेडीयू अपनी चिंता करें, विरोधियों के झांसे में ना आए हमारे सहयोगी नेता। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरजेडी जेडीयू के बीच तनाव को किया कम। बीजेपी पर फोड़ा ठीकरा। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विरुद्ध नवगछिया में केस दर्ज। रामचरितमानस पर की थी टिप्पणी। चंद्रशेखर के विरुद्ध मोतीहारी के चकिया में प्रदर्शन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला फूंका। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर मध्य प्रदेश के मंत्री का निशाना। मोहन यादव बोले, अल्पसंख्यक वोटों के लिए गलत बयानबाजी करते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। फूट फूट कर रोए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। बीजेपी नेता परशुराम चतुर्वेदी के निधन की खबर सुनकर रो पड़े। बक्सर हिंसा के विरुद्ध परशुराम चतुर्वेदी ने दिया था उनका साथ। पंजाब के होशियारपुर में आज रात भारत जोड़ो यात्रा का पड़ाव। राहुल गांधी ने अरबपतियों के बहाने मोदी सरकार पर साधा निशाना। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने किसानों का उठाया मुद्दा। का आज मनमोहन सिंह होते पीएम तो किसानों से जाकर करते मुलाकात। पंजाब की भगवंत मान सरकार को राहुल गांधी ने घेरा। कहा दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के द्वारा चलाई जा रही है पंजाब सरकार। पीलीभीत में वरुण गांधी ने अपनी सरकार को कोसा। जन संवाद में बेरोजगारी, किसान आंदोलन, आवारा पशुओं समेत कई मुद्दों को वरुण गांधी ने उठाया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अध्यक्ष अखिलेश यादव का 2 दिन का तेलंगाना दौरा। केसीआर के रैली में होंगे अखिलेश शामिल। जोशीमठ के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने से इनकार। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा। जोशीमठ में मनोहर बाग में खेतों में पड़ी दरारें ढकने का काम शुरू। स्थानीय लोगों ने विरोध किया, वापस लौटी टीम। जोशीमठ की घटना के बाद हरकत में आई हिमाचल की सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक की और डीसी से मांगी जानकारी। अग्निवीर के पहले बैच को पीएम मोदी ने संबोधित किया। अग्निपथ योजना को बताया गेम चेंजर। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली, पंजाब समेत देश के कई शहरों में बड़े आतंकवादी हमले का अलर्ट। खुफिया सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, इस्लामिक स्टेट, आतंकवादी संगठन अल-कायदा रच रहे हैं साजिश। दिल्ली में 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या में सुरक्षा चाक चौबंद। बड़े स्तर पर गाड़ियों की चेकिंग जारी। पोरबंदर में भारतीय कोस्ट गार्ड ने समुद्र से मछुआरों को रेस्क्यू किया। बोट में आग लगने के कारण फंस गए थे मछुआरे। पाकिस्तान से सिख श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचा भारत। पंजाब और दिल्ली के गुरुद्वारों में टेकेंगे मत्था। जयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में चुनावी रणनीति पर चर्चा।
कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस का बड़ा दांव। चुनाव जीतने पर गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को दिए जाएंगे 2-2 हजार रुपए प्रति माह। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर लगाया आरोप, कहा मोदी सरकार बंगाल को नहीं दे रही फंड, किया जा रहा है हमारे साथ भेदभाव। महाराष्ट्र के बाराबती में एनसीपी नेता अजीत पवार ने 2 महिलाओं को दिया जब नसीहत, कहा बहु बेटियों को परिवार न बढ़ाने की दें सलाह। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दर्ज होगी रेप की एफआईआर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन फर्नांडिस की याचिका पर 25 जनवरी को होगी सुनवाई। पटियाला हाउस अदालत में आज हुई थी पेशी। यूपी के सभी स्कूलों को कोरोना काल के दौरान 2020-21 में ली गई कुल फीस का 15% करना होगा माफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया निर्णय। मुरादाबाद में अवैध अतिक्रमण पर चला नगर निगम का बुलडोजर। स्मार्ट सिटी योजना के तहत चलाया जा रहा है अतिक्रमण हटाओ अभियान। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के लवाईडीहा गांव में जान जोखिम में डालकर पढ़ने को जाने को मजबूर बच्चे स्कूल जाने के लिए नाव का करते हैं इस्तेमाल। जम्मू में शिवसेना के उद्धव गुट ने कश्मीरी पंडितों का समर्थन किया। 19 जनवरी को संजय राउत पहुंचेंगे जम्मू। बिहार के सहरसा में एआईएमआई के अलावा एम्स के निर्माण को लेकर एक दिन का धरना प्रदर्शन। कोसी विकास संघर्ष मोर्चा ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। बिहार के छपरा में अटका गंगा विला क्रूज, पर्यटकों को छोटी बोट से ले जाया गया। एमयू में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन, गेट नहीं खोलने पर अड़े छात्र। रेप केस में सजा काट रहे बीजेपी से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट से मिल गई जमानत। अजमेर में जेल प्रहरियों की हड़ताल 4 दिन से जारी। राजस्थान पुलिस और आरएसी के बराबर वेतन की मांग को लेकर हड़ताल। राजस्थान के धौलपुर में शीतलहर का प्रकोप जारी। घने कोहरे ने बढ़ाई किसानों की मुश्किल। केदारनाथ धाम में 3 फीट बर्फबारी, बिजली सप्लाई बाधित, पीने के पानी की कमी। सीकर में तापमान गिरा, जमी बर्फ, स्मृति वन घूमने आए लोगों ने बर्फ देखी। कश्मीर में शीतलहर तेज, 0 से 5 डिग्री नीचे है तापमान, जनजीवन अस्त व्यस्त। लखनऊ में सर्द हवा के साथ तापमान 6 डिग्री से नीचे, 1 से 8 तक के लिए स्कूल खुल गए। राजस्थान के माउंट आबू में जमा देने वाली सर्दी, तापमान -7 डिग्री तक पहुंचा। करनाल में ठंड से किसान खुश, गेहूं की अच्छी फसल की है उम्मीद। दिल्ली में पड़ रही है कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। फतेहपुर शेखावटी में टूटा सर्दी का रिकॉर्ड, -3.7 तक पहुंचा तापमान। 60 साल में ऐसी सर्दी नहीं देखी, लोगों ने कहा। लखीमपुर खीरी में घने कोहरे के कारण 2 कारों में जबरदस्त टक्कर, 1 महिला की मौत, 4 घायल। राजस्थान के दौसा में पुरानी रंजिश में मारपीट, महिला समेत 2 घायल, फायरिंग हुई। असम के मोरी गांव में भीषण सड़क हादसा, तीर्थ यात्रियों को ले जा रहे वाहन की ट्रक से टक्कर, 3 की मौत, 14 घायल। फरीदाबाद में स्क्रैप व्यापारी की हत्या, सिर पर हथौड़ा मारकर मार डाला। सीतापुर में 11 गांव में मनरेगा कार्यों में घपले की शिकायत, भ्रष्टाचार की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी गई। आरा में दहेज के लिए विवाहिता की पीट कर हत्या, डिमांड पूरी नहीं करने पर मार डाला। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 साल की बच्ची के साथ नौकर ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने गिरफ्तार किया। रोहतास में सरफरे आशिक ने मार दी नाबालिग को गोली, बच्ची की मौत। बंगाल के वासुदेवपुर में संदिग्ध अवस्था में महिला की मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के खरगोन में 2 बेटों के साथ कुएं में मिला महिला का शव, पति पर हत्या का शक। अलीगढ़ में खेत की रखवाली कर रहे किसान की मौत, सोते समय आग की चपेट में आ गया किसान। यूपी के संभल में चारा लेकर वापस लौट रही महिला पर सांड ने हमला कर दिया, महिला की मौत। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में शादी का झांसा देकर लड़की से दुष्कर्म, युवक को गिरफ्तार किया गया।
बाराबंकी में मामूली विवाद में बेटे और बहू ने मां को मार डाला, दोनों गिरफ्तार। झारखंड की चाईबासा में खराब व्यवस्था, प्रताड़ना से परेशान कस्तूरबा स्कूल से भाग गई 61 छात्राएं, 17 किलोमीटर दूर डीसी के ऑफिस जाकर बताई बात। झुंझुनू में ग्रामीणों ने युवक को पेड़ से लटकाकर पीटा, भगवान की मूर्ति को खंडित करने का आरोप। लखीमपुर खीरी में बैंक की खिड़की तोड़कर चोरों ने उड़ा दिए 30 लाख रुपए। पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद और फॉरेंसिक टीम की मदद से गिरफ्तार करने की कोशिश में। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस ने चोरी किए गए 58 मोबाइल मालिकों को लौटाए। लोगों ने पुलिस के काम की तारीफ की। कानपुर में कंपनी ट्रायल के नाम पर बाइक सवारों ने किया स्टंट, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। जमशेदपुर के शब्बीर हत्याकांड में खुलासा, 5 गिरफ्तार। अंबाला में पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। हथियार से युवकों पर इन तीनों ने किया था हमला। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में चटाई बनाने वाली कंपनी में भीषण आग, इलाके में हड़कंप। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बीजेपी नेता बुद्धराम करतम का संदिग्ध अवस्था में मिला शव, बीजेपी ने हत्या का आरोप लगाया। आसनसोल में पत्थर खदान में मिली लाशों का खुलासा, पुलिस के अनुसार आत्महत्या है। रोहतक के गांव के सरपंच का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार की ई टेंडरिंग राइट टू रिकॉल पॉलिसी के विरुद्ध हंगामा। बिहार के भागलपुर में एक व्यक्ति का नगर निगम के विरोध में अनूठा प्रदर्शन, नाले के पानी से स्नान करके विरोध जताया। मेरठ के कॉलेज में फायरिंग, मारपीट को लेकर हड़कंप, वर्चस्व को लेकर छात्रों के 2 गुटों में चली गोलियां। चंडीगढ़ में महिला की कार से कुचलकर मौत, सीसीटीवी में कैद घटना। गुरुग्राम में गैंगस्टर के नाम पर उद्योगपति से मांगी गई रंगदारी, क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। सीहोर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर प्रदर्शन, ट्रेन रोकने के लिए प्लेटफॉर्म पर जाने का प्रयास। लातेहार में नक्सलियों ने रेलवे के काम में अड़ंगा डाला, रेल पटरी के विस्तार में कर्मचारियों से मारपीट की। सारण में उत्पाद विभाग ने शराब कारोबार में जब्त 90 वाहनों की नीलामी की, 5 घंटे में कमाए 64 लाख रुपए। हुगली में डॉक्टर ने सड़क पर किया घायल युवक का इलाज, प्राथमिक उपचार करने के बाद भेजा अस्पताल। छिंदवाड़ा में ज्वेलरी शॉप को लूटने आए बदमाशों को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा, जमकर पिटाई की। पंजाब के फरीदकोट में लुटेरों का आतंक, बंदूक दिखाकर मेडिकल स्टोर के मालिक से 50,000 रुपए लूट लिए। कानपुर में 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े पेट्रोल पंप लूटा, घटना सीसीटीवी में कैद। बिहार के बेगूसराय में दिन दहाड़े व्यापारी की गोली मारकर हत्या, दुकान में घुसकर मार डाला। कोटा में लगातार 4थे दिन अनशन पर बैठे 6 गार्ड्स की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। झालावाड़ में 3 अवैध शराब तस्कर गिरफ्तार, अवैध शराब की बोतल जब्त। सहरसा में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस की अनोखी पहल, जुर्माने के बदले नए हेलमेट खरीदकर लाने पर वाहन छोड़ दिया। धौलपुर में पुलिस ने स्ट्रीट शीटर बदमाश को गिरफ्तार किया, अवैध तमंचा जिंदा कारतूस बरामद।